हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। आई होप आपका आज सीबीएसई का साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो बच्चे अभी हम करने जा रहे हैं साइंस का जो आपका आज एग्जाम हुआ है उसका एमसीक्यूज का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। ठीक है, तो आते हैं बच्चे हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? Which of the following is not a thermal decomposition reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है, ठीक है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो हीट की प्रेजेंस में खुद को ब्रेक नहीं करती। तो बच्चे ऐसी कौन सी रिएक्शन है आपकी? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट, क्योंकि आपका जो AgCl है ये आपका हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक होता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है बट किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है बच्चे? सी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज। वो क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट बच्चे आपकी प्लांट्स के अंदर जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बच्चे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। डी। कई बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन के अंदर। ट्रांसपीरेशन जो होती है बच्चे वो आपकी वाटर से रिलेटेड होती है, जब प्लांट्स अपनी लीव्स के थ्रू वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी, ट्रांसलोकेशन, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन में तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सेंस ऑर्गन्स इन विच ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं बच्चे? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके नोज के अंदर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे ये स्मेल डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में इन चारों में से इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसका बी ऑप्शन करके आए हैं पर इसका बी ऑप्शन नहीं है। ध्यान से देखना, इसका जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन क्या है? इट कंटेन्स विले ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। एक्चुअल के अंदर आप इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो विले लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। जो इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो प्लेसेंटा के बारे में करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इट हैज ए वेरी स्मॉल सरफेस फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बताया गया आपको कहीं पर भी कि बहुत कम सरफेस एरिया होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन। इन चारों में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है बट नॉट ए कॉम्बिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शन तो होनी चाहिए पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। पहली भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, थर्ड भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिर्फ डी वाली रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन नहीं है। रिडॉक्स वर्ड पे जाने की आपको नीड ही नहीं है, सीधी सी बात है। उन्होंने बोला है कौन सी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो डी आपका जो है इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन, ये इक्वेशन आपकी कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6। द सोल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है बच्चे। बैक के क्वेश्चन के अंदर आपके टूथ इनेमल में जो सोल्ट पाया जाता है वो कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा है बच्चे? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनको हम अपनी विल से, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। बाइसाइकिल चलानी है या नहीं चलानी आपकी मर्जी है। पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल को उठाना या नहीं आना आपकी मर्जी है। वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन में चलना या नहीं चलना ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। बट ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट तो बच्चे बीट होगा ही होगा, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो। तो 7th का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? आपका सी। आई होप ये 7 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे बच्चे। इन केस अगर किसी बच्चे का कोई ऑप्शन गलत हो गया है तो बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर और ज्यादा ट्राई करना बच्चे। ठीक है,
चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर। वो क्या बोल रहे हैं, aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water। आपका क्या कह रहे हैं बच्चे, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। ये क्या है, एक नमक है, ठीक है। और इसका जो pH होता है वो क्या होता है, बेसिक। इसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पानी में तो डाल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्या होता है आपका सोल्ट, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर में तो डाल रहे हैं। अगर सोल्ट को वाटर में डाले गए, न्यूट्रल सॉल्यूशन को वाटर में डाले गए, वो रहेगा तो क्या बच्चे, न्यूट्रल ही। और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए मेटल एक्स इज यूज इन थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट या फिर थर्माइट रिएक्शन जो होती हैं। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन, जब आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई। तो ये वाई देगा, मतलब इनमें से पहला एक्स है दूसरा वाई है, पहला एक्स है दूसरा वाई है। बट उन्होंने बोला है जो आपका वाई बनकर आएगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। इन चारों को देखो, MnO2, Fe2O3, MgO और Al2O3। सिर्फ आपका Al2O3 ही है जो क्या होता है, बेसिक सॉरी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे आपका, आवर एनवायरमेंट में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, पॉन्ड एक नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे, डी। क्रॉपलैंड आपका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो क्या कह रहे हैं, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इन दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एंड ए पॉजिट्रॉन, एक क्या है बच्चे, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज पॉजिट्रॉन। अब आपको बताना है द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, ये दोनों फोर्स किस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसका ऑप्शन सी करके आए हैं, ठीक है। क्या, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, कि इलेक्ट्रॉन तो इनटू द पेपर जाएगा बट आपका पॉजिट्रॉन आउट ऑफ द पेपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है बच्चे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। बहुत बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रही है, ठीक है, बट इसका ऑप्शन ए होगा, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। सिर्फ एक ही है बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने बताया था जिस तरीके से एक बार मैग्नेट होती है बच्चे, बार मैग्नेट के साइड पे जब हम कॉइलिंग कर देते हैं बच्चे, वही हमारा क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। बार मैग्नेट की तरह कौन बिहेव करता है, तो वो कौन है बच्चे, सोलिनॉइड। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। Select from the following the condition responsible for the rapid spread of bread mold on a slice of paper. bread. आपको पता है आपका ब्रेड का एक टुकड़ा होता है, स्लाइस, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कौन सी कंडीशन जरूरी होती है, ठीक है, उसके ऊपर बच्चे ब्रेड मोल्ड के स्प्रेड होने की, ठीक है। तो सबसे पहला तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। जितने ज्यादा स्पोर्स होंगे बच्चे उतने ज्यादा वो जल्दी से स्प्रेड होगा। तीसरा, मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है, और ब्रेड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी है। इसमें टेम्परेचर वगैरह का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कौन है बच्चे, आपका ए ऑप्शन के अंदर आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो 13th का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड। कन्वेक्स लेंस की जो इमेज होती है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। अगर हम क्या करें, किसी लेंस का हाफ साइड ब्लैक पेपर से रैप कर देंगे तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। नेक्स्ट चलते हैं
बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, रेनबो के ऊपर आपका। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सबको पता है कि इसके अंदर रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, और सबको पता है कि इसके अंदर डिस्पर्जन भी होती है, लाइट भी स्कैटर करती है, व्हाइट लाइट जो होती है आपकी 7 कलर्स के अंदर। बट मेन लाइन आपकी ये है बच्चे, ये जिसने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है वहां पर स्पेशली लिखा हुआ है बच्चे कि जो रेनबो की स्कैटरिंग होती है उसके अंदर होता तो रिफ्लेक्शन है, पर उसके अंदर साथ साथ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो 15th का ऑप्शन क्या है करेक्ट आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। इसको मैंने याद करवाया था बच्चे आपको विबग्योर से, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर के अंदर बच्चे जो आपका ये आर होता है ना, आर रेड कलर जो होता है बच्चे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होता है बच्चे? कम होता है। तो इसका 16 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेड कलर। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बच गए आपके असर्शन एंड रीजनिंग के। पहले मैं एक बार इनके ऑप्शंस बता देती हूँ। ए ऑप्शन होता है जब ए असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हो और आर की जो है बच्चे ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए और आर दोनों ट्रू हैं मगर आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ए ट्रू और आर क्या? फॉल्स। और ऑप्शन डी में ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ध्यान से। Assertion, ozone layer protect the surface of the earth from harmful UV radiation। बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जो ओजोन लेयर होती है वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। इट मीन्स ये तो क्या है आपका? ट्रू है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो हमारे फ्रिज रेफ्रिजरेटर इन सब से निकलती है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी बिल्कुल सही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है बच्चे, उनकी वजह से ओजोन लेयर के बीच में होल दिखाई दे रहा है बच्चे, डिप्लीट हो रही है। ये भी ट्रू है। बट आप खुद देखो बच्चे, फर्स्ट में तो उन्होंने क्या बोला है? हमें वो प्रोटेक्ट कर रही है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? ओजोन लेयर की बात ना करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। दोनों ट्रू तो है, पर आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। बिल्कुल सही बात है बच्चे, मैंने बताया था कि कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं और कुछ अनहेल्दी होते हैं। तो इन्होंने सम ही बोला हुआ है, तो फर्स्ट तो क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये भी ठीक है। उन्होंने टोटली नहीं बोला, सबके लिए नहीं बोला, ठीक है, मैक्सिमम के लिए बोल रहा है उन्होंने, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो ये भी ट्रू है। बट इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है बच्चे। यहाँ पे तो बता रहे हैं हेल्दी और अनहेल्दी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। तो दोनों ट्रू तो हैं, पर आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर। सीधा ही गलत है बच्चे। आपको पता है जो बच्चा आपका बोर्न होगा बच्चे, उसके अंदर दोनों, उसके फादर और उसकी मदर दोनों डिटरमाइन करते हैं उसका सेक्स, की वो बॉय होगा या गर्ल होगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? ओनली मदर, नहीं हो सकता। इट मीन्स ए ही फॉल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई ने अंदर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चे। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू आपका सेट 2 का, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। ये ठीक है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हाई के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट, ए ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चे। एक ड्राई सेल जो होता है बच्चे, कंडक्टर के एंड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करता है। पर ए और आर का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है बच्चे। फर्स्ट में तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है, सेकंड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों को इसके अंदर भी कंफ्यूजन रही है, पर आप ध्यान से कंसेप्ट को समझोगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे? करेक्ट इज बी। आई होप आपको इस सेट के सारे एमसीक्यू समझ आ गए हैं बच्चे।
आप फिर भी एक बार देख सकते हो बच्चे, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक शीट करके। फर्स्ट इज सी, सेकेंड इज डी, थर्ड इज ए, फोर्थ इज सी, फिफ्थ वन इज डी, सिक्स्थ वन इज ए, सेवंथ वन इज सी, एट्थ वन इज सी, नाइन्थ वन इज बी, 10th one is D, 11th one is A, 12th one is C, 12th one बच्चे आपका C है। नेक्स्ट 13 one is A, 14 one is C, 15 one is D, 16 one is A, 17 B, 18 B, 19 D and 20 B। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, बट इन केस अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन सही नहीं है तो बच्चे कोई बात नहीं, अब आगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करो। ओके बच्चे, थैंक यू।